अब हम फिर से अपना जो हमारी ऑर्गेनिक की जो फर्स्ट यूनिट है ना उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पहले तो एल्केन और एरीन में तुम्हें अगर फर्क पता हो तो, एल्केन तो हमारा क्या है कि भाई जो हमारे मतलब रिंग कंपाउंड्स नहीं है बेसिकली, ठीक है ना, जैसे मीथेन है, इथेन है, हमारा ब्यूटेन है। तो मान लो हमारा जैसे ये क्या है, प्रोपेन है, तो इसमें अगर हम कोई हेलोजन डालें और एक हाइड्रोजन हमारा हेलोजन से रिप्लेस हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो ये CH3 CH2Cl बन जाएगा। तो ये तो हमारा एल्केन है और ये क्या होगा, हेलो एल्केन। एल्केन से ही डिराइव्ड जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे हेलो एल्केन। अब हम कोई एरीन ले लें। एरीन क्या होता है बेटा, कोई भी रिंग कंपाउंड, बेसिकली एरोमेटिक रिंग कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से ही खाली बना हुआ है, तो वो एरीन होते हैं। जैसे बेंजीन, जैसे टोल्यूइन, ठीक है ना बेटा, टोल्यूइन ले लो, चलो हम टोल्यूइन होता है ना ये। अब इसमें भी हम इसी तरीके से हेलोजन डालें, ठीक है, रिंग में भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, रिंग में भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, भाई यहाँ सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही तो है, और साइड चेन में भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कब कौन सा होगा उसको हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ पर रिंग डेरिवेटिव को ही देखा कि यहाँ पर एक Cl आ गया, ठीक है, तो ये हमारा देखो ऑर्थो मेटा पैरा भी बताया था, याद है तो ये ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन बना हमारा। ऐसे अगर बना तो अभी हम देखेंगे पर्टिकुलर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो ये हमारा क्या है, हेलो एरीन। तो एरीन से डिराइव्ड जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो हेलो एरीन्स होंगे, और जो एल्केन से डिराइव्ड होंगे वो हेलो एल्केन्स होंगे। तो हमें यहाँ पर इस यूनिट में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को ही डिटेल में पढ़ना है। तो अब नोट्स के तुम 2-3 पेजेस को देख सकते हो, पहले बिल्कुल सिंपल है, उन्हीं की ही इंट्रोडक्शन और उसकी थोड़ा सा हम उसको एलॉबरेट करेंगे कि ये हैं क्या, फिर हम इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाएंगे। तो जल्दी से देखेंगे। हेलो एल्केन अभी बेटा मैंने बता दिया, जब H हमारा X से रिप्लेस हो जाए, X मतलब एनी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ऐसे अगर हमारा कोई एरीन जैसे बेंजीन में अगर रिप्लेस हो रहा है तो वो हेलो एरीन बन जाएगा, ठीक है। फिर हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो देखो एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स हमारे क्या होंगे, देखो ये एलिफेटिक ही होते हैं। एलिफेटिक का बेसिकली क्या मतलब होता है, एलिफेटिक मतलब एरोमेटिसिटी अगर नहीं है तो उसको हम एलिफेटिक कहते हैं। जैसे ये भी एक एलिफेटिक कंपाउंड है, और अगर मैं मान लो ऐसे रिंग बना दूं जिसमें देखो ये इसमें कोई डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, तो ये भी एक एलिफेटिक कंपाउंड है। ऐसे रिंग्स को एलिसाइक्लिक रिंग्स कहते हैं, कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन में। तो एलिसाइक्लिक रिंग बेसिकली एलिफेटिक रिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। तो अगर किसी एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन आ रहा है तो वो उसकी क्या हो जाएंगे, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें अगर हम फर्दर चलें तो अगर एल्केन में रिप्लेस हो रहा है तो हेलो एल्केन, एल्कीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो हेलो एल्कीन, एल्काइन का रिप्लेस हो रहा है तो हेलो एल्काइन, ठीक है, सिंपल। साथ साथ कोशिश भी हम करेंगे कि हम इनके कॉमन नेम से भी फेमिलियर रहें, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि IUPAC नेम से ही वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, कॉमन नेम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं उनको हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं कॉमन सिस्टम में। क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड। जैसे ये क्लोरो इथेन है तो हम इसको इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। जो R है यहाँ पर कौन सा इथाइल, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, इथाइल है, ठीक है ना, 2 कार्बन वाला तो इथाइल ही बनेगा। तो अगर हम कॉमन नेम इसका लेंगे तो ये इथाइल क्लोराइड है, और IUPAC नेम इसका क्लोरो इथेन है। समझ में आ रही बेटा बात? हाँ एक ही आएगा बेटा, कार्बन की 4 बॉन्ड जब भी तो बनेंगे, 2 हाइड्रोजन से, 1 इस कार्बन से, क्लोरीन से, ठीक है। समझ में आ रही बेटा बात? तो एल्काइल हैलाइड भी हम इनको उतना ही कॉमनली कहेंगे जितना हम इनको हेलो एल्केन्स कहेंगे। ऐसे अगर कोई एल्कीन में डेराइव्ड है तो वह एल्कीनाइल क्लोराइड, एल्कीनाइल हैलाइड हो जाएगा। कोई एल्काइंस में डेराइव्ड है तो वह एल्काइनाइल हैलाइड हो जाएगा। क्लियर बेटा? कॉमन नेम्स भी हमने इनके साथ साथ देखे। क्लियर बेटा? और जो और पर्टिकुलर भी कुछ नाम है तो मैंने वो भी लिखा हुआ, जैसे इथिनाइल क्लोराइड को मैंने एग्जाम्पल में लिखा है सेकंड के, तो उसको हम विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए विनाइल वर्ड भी बहुत कॉमनली यूज होता है, तो इसलिए हम इसको विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ऐसी जो लास्ट है हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड CCl, तो ये एसिटिलीन है बेसिकली। तुम्हें ध्यान हो तो हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़े थे 11th में, तो ये जो हमारा इथाइन था इसका कॉमन नेम एसिटिलीन था, ठीक है। तो क्योंकि एसिटिलीन का ही डेरिवेटिव है तो इसको हम क्लोरो एसिटिलीन भी कॉमन नेम है वो उसका, IUPAC नेम क्लोरो इथाइन हो जाएगा। क्लियर बेटा?
अब हम एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स देखें जहां एरोमेटिसिटी है, तो उसके अंदर भी न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं और साइड चेन डेरिवेटिव। न्यूक्लियस मतलब रिंग में अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो तो हमारा रिंग डेरिवेटिव मतलब न्यूक्लियस डेरिवेटिव होगा, है ना, जो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। और अगर साइड चेन में हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा होगा हेलोजन से तो वो हमारा साइड चेन डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर बेटा, आ रही है सबको बात समझ में? ठीक, अब इसी में ही अगर हम देखें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेलो एल्केन्स, बिल्कुल देखो क्योंकि नाम, उन नाम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। रिएक्शन भी तुम्हें याद होगा, तुम नाम से स्ट्रक्चर नहीं निकल पाओगे तो वो रिएक्शन याद रखने का कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। ऑर्गेनिक की ये सबसे ज्यादा तंग जो बच्चों को कर जाता है, जैसे तुम याद करोगे ना वैसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। तुमने सीधे सीधे रिएक्शन याद कर लिए और वो तो उठा के नाम दे देगा कोई भी कि हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस फ्रॉम दैट, ठीक है ना। तुमने तो उस पर्टिकुलर नाम को तो उसमें याद ही नहीं किया था, तुमने हेडिंग्स को देख लिया था। तो तुम्हें अगर नाम से स्ट्रक्चर नहीं निकालना आएगा तो तुम्हें यही नहीं पता होगा वो कौन सी कैटेगरी का रिएक्शन है। तो तुमने बेशक ऐसे याद कर लिए फ्लो में, पर तुम पेपर में अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें नोमेनक्लेचर को जरूर पकड़ के रखना है, कॉमन सिस्टम को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, जैसे कि देखो बेटा यहाँ पर हमारा, मैंने देखो एक तो ये लिखा, ठीक है, एक मैंने ये हेलो एल्केन बनाया, एक मैंने हेलो एल्केन देखो बेटा ये बनाया, और एक हेलो एल्केन देखो बेटा ये यही बना दिया, नहीं ये भी दोनों प्राइमरी ही है। देखो एक बेटा ये बना दिया, ठीक है, और एक देखो ये बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से हम देखेंगे कि जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है, अगर उसका एक बॉन्ड फर्दर कार्बन से है, कोई एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एनी एल्काइल ग्रुप, नॉट ओनली मिथाइल, आर होना चाहिए बेसिकली। तो अब जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है अगर उसकी फर्दर एक बॉन्ड कार्बन से है या एक भी बॉन्ड कार्बन से नहीं है तो वो प्राइमरी हमारे हेलो एल्केन होंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलो एल्केन। अगर उसके दो कार्बन फर्दर अटैच है तो वो सेकेंडरी हेलो एल्केन होगा, तीनों ही अटैच है तो वो टर्शरी होगा। अब सुनो, देखो ये बड़ा कॉमन नेम से आ जाता है, इसका क्या होगा, देखो कॉमन नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम इसका देखो क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बन रहा है ना, ये जो आगे के नोट्स में निशान है, तो ये इस नाम से खूब आता है टर्शरी ब्यूटाइल करके, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये देखो एक प्रोपाइल वाला ग्रुप बन रहा है। देखो ये कौन सा वाला प्रोपाइल है, ये एक प्रोपाइल ग्रुप बन रहा है जो तुम्हें कॉमन नेम्स कल मैंने कहा था, ये आइसोप्रोपाइल है। अनप्रोपाइल जब होता है जब ये एन प्रोपाइल हमारा, जब ये CH2 करके इसके साथ बॉन्ड बना रखी होती है, CH2 CH2 CH3 होता, ठीक है, वो प्राइमरी एल्कोहल होता, सॉरी वो प्राइमरी हेलो एल्केन होता, ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है। समझ में आ रही बेटा बात? अगर एन प्रोपाइल से कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो दैट इज प्राइमरी हेलो एल्केन, और अगर वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप से अटैच है तो दैट इज सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्योंकि कितने रिएक्शंस में हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को भी हम अलग ले जाएंगे क्योंकि वहां रिएक्टिविटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बेटा बात? तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड नाम से भी इसका क्वेश्चन आ जाएगा। अब तुम्हें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड नाम से तुम खोलकर स्ट्रक्चर नहीं बना पाए तो तुम रिएक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए उसकी डेप्थ को हम शुरू से ही लेकर चलेंगे ताकि पहले आदत हमें उस चीज की पड़ जाए, ठीक है बेटा। और ये हमारा सिंपल क्या है, इथाइल क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, ये चीज का क्या कॉमन नेम होगा, देखो मिथाइल क्लोराइड। भाई ये CH3 ही तो है, देखो तो ध्यान से, ऐसे खोल के बंद करके सब चीजों का हमें हैबिचुअल होना है, ठीक है। इसलिए पहले मैं थोड़ा स्लो पेस से लूंगी, जब तुम्हें ये कौन सब नॉर्मल बातें आ जाएंगी फिर हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। क्लियर आ रही बेटा बात समझ में? तो ये हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स को देखा। अब नेक्स्ट हम देखो नोमेनक्लेचर IUPAC का हमें आता ही है, ठीक है ना, इसलिए इसकी कोई मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। कॉमन सिस्टम में हम इनको एल्काइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो कुछ छोटे छोटे से नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो थोड़ी सी अलग बातें हैं जो हमने नॉर्मल नोमेनक्लेचर में नहीं पढ़ी थी, चाहे कॉमन सिस्टम की भी हो, वो हम और देख लेते हैं। देखो अगर कोई डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, डाई हेलोजन समझते हो कि दो हेलोजन आ जाए, ठीक है, इस तरीके से मान लो दो हेलोजन एक ही मॉलिक्यूल में है, ठीक है। अब वो ऐसे भी हो सकते हैं, और देखो वो तो ऐसे भी हो सकते हैं कि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लग रहे हैं,
और अलग अलग कार्बन पे लग रहे हो, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है ना। तो अब तुम देखो कि अगर हमारे दो हेलोजन किस पे लगे हुए होते हैं, सेम कार्बन पर लगे हुए होते हैं, जैसे कि ये, तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स यूज करते हैं जेमिनल। क्या यूज करते हैं बेटा, जेमिनल। और ऐसे नाम के आगे खाली ऐसे जेम करके भी लिख देते हैं, ठीक है। जेम डाइहैलाइड्स होते हैं बेसिकली, जेम लिख दिया और तुम्हें नाम से स्ट्रक्चर निकालना मींस कि उन दोनों कार्बन हेलोजेंस को एक ही कार्बन पे तुम्हें पुट करना है, ठीक है। तो जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और भी हम अगर उनको कॉमन सिस्टम में कहें तो एल्काइलाइड, ठीक है, एल्काइलाइड डाइहैलाइड करके भी हम उनको लिख देते हैं, ठीक है। वैसे ये रेयर है, कहीं ऐसे इतना आता नहीं है, बट तुम्हें फेमिलियर होना है, ठीक है ना, कि जेमिनल और विसिनल तुम्हें कई जगह जरूर लिखे मिलेंगे, बट दूसरा भी नाम तुम्हें पता हो कि हम उसको एल्काइलाइड सॉरी, ठीक है ना, हाँ, एल्काइलाइड डाइहैलाइड कहते हैं। अरे बेटा बात समझ में, हाँ, अलग अलग हो तब हम उनको विसिनल कहते हैं। अगर अलग अलग कार्बन पे अटैच है तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं विसिनल, VIC करके हम छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। और उसको हम एल्काइलीन डाइहैलाइड करके लिखते हैं, उसको एल्काइलीडीन कह रहे हैं और इसको हम एल्काइलीन कह रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ये थोड़ा सा उनके में फर्क होता है जब सेम और डिफरेंट कार्बन पे लिखे हैं। अरे बेटा बात समझ में। और अगर मान लो दो हेलोजन हमारे अलग अलग कार्बन पर हैं और वो एडजेसेंट नहीं है, ये तो क्या है एकदम पास पास के हैं, मान लो 3 होते, ठीक है ना, और एक हमारा हेलोजन यहाँ होता, अब ये ना जेमिनल है ना विसिनल है क्योंकि पास पास के नहीं है, तो जो नॉर्मल हमारी एक तरीके से नेमिंग होती है वैसे भी लिख सकते हैं, या हम भाई जितने भी कार्बन है ना उनको काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इनको हम मिथाइलिन भी कहते हैं। CH2 को जैसे CH3 को मिथाइल कहते हैं ना, CH2 को मिथाइलिन भी कहते हैं। तो अब 3 मिथाइलिन आ गए तो हम इसको ट्राई मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी लिख देते हैं, मतलब पॉलीमिथाइलिन हैलाइड्स होती हैं, ठीक है, जितने भी होंगे, क्योंकि जब वो एक छोड़कर वो बनेंगे तो वो कोने में ही जाएंगे वो हमारे, तो हम पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स भी उनको कहते हैं अगर एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट समझते हो, पास पास नहीं है, ठीक है बेटा, तो ब्रोमाइड लिख देंगे। तो जो भी हेलोजन होगा तो हेलोजन ही ना, जब हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में। तो ये 3 एग्जाम्पल भी लिख दिए मैंने और उनके नाम भी लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम अपनी जो CX बॉन्ड है, बेसिकली सारे रिएक्शन हमारे वही होंगे, क्योंकि कार्बन जब हेलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो दैट बॉन्ड बिकम क्वाइट पोलर, उसमें पोलैरिटी आ जाएगी अच्छी वाली खूब, है ना, हेलोजन क्योंकि कार्बन से खींचेगा, तो ये जो बॉन्ड पोलर बनेगी तो इस पोलैरिटी के कारण ही जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो एल्केन के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो एक तो भाई क्या होगा हमारा, जब कार्बन हमारा हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, अगर हम CF से लेकर CI तक चले, मतलब भाई ये हमारा X हमारा फ्लोरीन भी हो सकता है, तो अगर हम CH से ज्यादा लंबी बॉन्ड हमारी कौन बनाएगा, CCH, भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड हमारी छोटी बनेगी, और अगर हम ऐसे चलते चलेंगे तो हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है बेटा। और भी कुछ होंगे कि हमारी बॉन्ड एनर्जी फिर घटती चली जाएगी, डाइपोल मोमेंट भी हमारा लगभग घटता ही जाएगा। अरे बेटा बात समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो ये हमने बेसिक सी बातें देखी अभी हेलो एल्केन्स के बारे में। अब हमें जहां से मेन यूनिट को लर्न भी करना सीखना है, तो वहां पर हम आ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। बेसिकली तुम्हें इसमें ना हेडिंग से ही याद रखना है याद रखने के लिए हेडिंग्स को पकड़ोगे, एग्जाम्पल को रटोगे तो बड़ा मुश्किल है। देखो जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ तुम्हें, देखो सबसे पहले हम इनको प्रिपेयर किससे करेंगे, अल्कोहल से। किससे प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल से, क्योंकि देखो जब हम उसको बनाएंगे तो किसी चीज से ही तो बनाएंगे। अब तुम अगर हेडिंग को पकड़ लोगे ना तो देखो तुम्हें रिएक्टेंट भी एक पता है, तुम्हें प्रोडक्ट भी एक पता है, तुम्हें पता है हेडिंग अल्कोहल, अब एनी अल्कोहल, अब अल्कोहल ही हजारों लाखों करोड़ों है, बनाने बैठ जाऊं तुम्हें स्ट्रक्चर्स को, ठीक है ना बेटा। तो कोई भी अल्कोहल ले सकते हो। अब तुम अगर एग्जाम्पल को रटोगे तो तुम्हें खाली एथेनॉल से ही याद रहेगा, पेपर में तो प्रोपेनॉल से भी आ सकता है, पेपर में तो ब्यूटेनॉल से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो तुम्हें अल्कोहल को दिमाग में रखना है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप है, अगर उनसे मुझे किसी भी हेलो एल्केन को बनाना है
तो एक रिएक्टेंट पता है तुम्हें, एक प्रोडक्ट पता है। अब एल्कोहल से भी अगर हम बनाएंगे तो उसमें भी फिर हम अलग अलग कैटेगरी लेंगे कि वह एल्कोहल में क्या डाला। तो जो हम पहली चीज डालेंगे वो है HX। HX मतलब जैसे HF या HCl या HBr या HI। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? तो हम सबसे पहले देखो जनरल देख लो तुम उसको, ठीक है ना, पहले जनरल देखेंगे और फिर हम उनको मतलब जनरल से तुम उसको याद रख सकते हो। अब एग्जाम्पल उल्टा कोशिश ये करो, जो मैंने नोट्स में करा रखा उसको तुम बिल्कुल मत लिखो, जब कॉपी में बिल्कुल लिखनी है बेटा ऑर्गेनिक साथ साथ, भूल जाओगे नहीं तो रिएक्शन। मैं अगर इथाइल से करा रही हूँ तुम मिथाइल से कर लो, तुम प्रोपाइल से कर लो, तुम लिखते टाइम ही चेंज करने की आदत डालो, क्योंकि पेपर में बुक में अलग होगा, मैंने यहाँ अलग कर रखा है, तुम अलग करो, पेपर में फिर आ जाए अलग, तुम कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तुम एक ही इथाइल दिमाग में रखोगे तो प्रोपाइल आते तुम्हें दिक्कत बन जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस सिंपल अगर हम देखें तो ROH कोई भी एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप, और यहाँ पर हमारा क्या है HX। ठीक है, बहुत आसान है रिएक्शन, कुछ नहीं है। ये देखो वाटर निकल जाएगा। ऑर्गेनिक के रिएक्शन लर्न करने में आसान रहते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं इतने। अगर हमारे दिमाग में हेडिंग है, हम सीक्वेंस बना लें, बड़े आराम से याद रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या, जैसे इनऑर्गेनिक के हमारे टफ पड़ते हैं रिएक्शन थोड़े याद करने, तो RH प्लस H2। तो अब ये जनरल है रिएक्शन, कोई एल्कोहल ले लो, कोई HF, HCl, HBr, HI, एनी हेलोजन एसिड। ठीक है बेटा, तो इसमें तुम सारे तुम्हें याद रहेंगे। समझ में आ रही है सबको बात? ठीक है, अब हम थोड़ी सी रिएक्टिविटी को देखें कि अगर एल्कोहल हमारा यहाँ पर प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी भी हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हेलो एल्केन बनेगा। मैं टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल लूंगी तो टर्शरी ब्यूटाइल हमारा हेलाइड मिलेगा हमें, क्लोराइड है तो क्लोराइड मिल जाएगा। समझ में आ रही? ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड मिल जाएगा। तो जो थोड़ी थोड़ी हमारे कहीं चेंजेस हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि अब इन सब बातों को ना ऐसे ध्यान रखना, एज इट इज देखो कुछ नहीं आएगा पेपर में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ, पेपर में ऐसे कुछ नहीं आएगा फ्रॉम एल्कोहल विद HX, ऐसे करके कुछ नहीं आने वाला। ठीक है ना, तुम्हें उसको याद रखना है, उसमें वो पूछेगा रिएक्शन तो उसको लिखने आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो जब हमने एल्कोहल में HX डाला तो हमें RX मिला। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो, अगर एल्कोहल देखें तो टर्शरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि टर्शरी एल्कोहल में बनेगा टर्शरी कार्बोकैटायन, और टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है। तो जो कार्बोकैटायन स्टेबल है वो सबसे जल्दी बन जाएगा। वीक क्यों बनेगा इतनी जल्दी? तो जब कार्बोकैटायन ही बन जाएगा तो आगे रिएक्शन भी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्यों? क्योंकि उनकी कार्बोकैटायन इस ऑर्डर में स्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। फिर हम अगर हेलोजन एसिड्स की भी देखें रिएक्टिविटी, तो जनरली ज्यादातर ही हमेशा HI हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि बॉन्ड वीक होती है। भाई HI की सबसे लंबी बॉन्ड है, वीक है, जल्दी से टूट जाएगी, फटाफट से अटैक कर देगी। तो HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HX, ड्यू टू डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दीज हेलोजन एसिड्स। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। आगे बेटा बच्चों बात समझ में? ठीक है, छोटा सा इसका मैकेनिज्म भी है, कभी कभी रेयरली किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आ जाता है। मैकेनिज्म क्या है बेसिकली, कि भाई वो रिएक्शन एक्चुअल में हुआ कैसे कैसे, ठीक है, किस तरीके से हुआ। तो अगर हम उसको देखें तो देखो ये हुआ कैसे होगा कि पहले तो जो हमारा एल्कोहल है उस पे जो हमारी हेलोजन एसिड है उसका जो H पॉजिटिव है उसने पहले अटैक किया। ठीक है ना, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो हेलोजन में जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, जो अल्कोहल में ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, उससे अट्रैक्ट होने शुरू हुए। ठीक है, जब वो उससे बंध गया तो वो X से अलग हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या बनेगा बेसिकली, जब हमारा मान लो यहाँ पर एल्कोहल था, ठीक है, और जो हमारा एक तरीके से, चलो यहाँ मैंने ऐसे H पॉजिटिव करके लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही बताएंगे, और वो धीरे धीरे उससे टूट रहा होता है ना, ये आसान हो जाता है हमारे लिए समझना। तो ये हमारा बना पहले ऐसे। अब जो ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, जैसे ही आएगा तुरंत वो बॉन्ड से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन और वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब पीछे क्या छूट गया हमारा, R पॉजिटिव कार्बोकैटायन बना। ठीक है ना, और ये वाटर निकल गया। अब इस पॉजिटिव पर फिर कौन अटैक करेगा, जो यहाँ X नेगेटिव छूटा था, तो वो X नेगेटिव फिर हमारा, जैसे यहीं पर हम दिखा सकते हैं, तो X नेगेटिव फिर इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर से रिएक्शन शुरू हुआ, वाटर निकला और फिर बचे हुए कार्बोकैटायन पर हमारा
X नेगेटिव ने आकर अटैक करा और हमें एक हेलो एल्केन मिल गया, ठीक है। क्योंकि हमारा HX है ना, देखो बेटा ये जो HX है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता ही होता है, वो कहीं ना कुछ ढूंढेगा, कहीं मिले उसे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे यही दिखेगी, वो जैसे ही इस पर अटैक करेगा X नेगेटिव अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव उससे जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से रिएक्शन हुआ। अच्छा, कुछ रिएक्शंस हमारे नेम रिएक्शंस भी होते हैं, नाम से आ जाते हैं। तुमने जैसे 11th में भी देखा था वर्ड्स रिएक्शन, है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ऐसे करके देखे थे। वो सबसे आसान पड़ता है बच्चों को अटेम्प्ट करना, नाम से ही आ जाता है कि जैसे व्हाट इज वर्ड्स रिएक्शन, तुमने नाम से याद किया होता है, आराम से हो जाता है। तो इसी में जैसे हमारा, अगर हम देखो HCl को डालें, अगर हम पर्टिकुलर HCl को लेकर चलें और हमारा कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो, और उससे अगर हम हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर को हम ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि ग्रूव ने हमें वो रिएक्शंस दिए थे, ठीक है। तो ये हमारी ग्रूव्स प्रोसेस हो जाएगी। समझ में आ रही बेटा बात। टर्शरी अल्कोहल को भी इसमें हम ले सकते हैं, पर टर्शरी अल्कोहल अगर हम लेंगे तो फिर हम कैटलिस्ट नहीं डालेंगे। तुम देख सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ऊपर एक एरो पर कैटलिस्ट है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। क्यों नहीं डाला हमने टर्शरी में कैटलिस्ट, क्योंकि टर्शरी वैसे ही बहुत रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी हमने ऊपर देखी, उसका कार्बोकैटायन बिना कैटलिस्ट के ही बन जाएगा, तो वो रिएक्शन ऐसे ही हो जाएगा। तो टर्शरी एक तरीके से हमारा क्या है, टर्शरी डजंट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट, ठीक है ना बेटा, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर हमारा, हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों के लिए लिख सकते हैं, बट अगर टर्शरी को यहाँ बना रहे हैं तो हम कैटलिस्ट को एरो के ऊपर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने HCl के साथ देखा, HBr के साथ भी देखो ऐसे ही होगा। HBr अब थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कंपैरेटिवली HCl के, क्योंकि HBr में बॉन्ड वीक हो गई, तो वहां हमें कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा हम एसिड डाल के रिफ्लक्स करेंगे। रिफ्लक्स मतलब थोड़ा एसिड डालकर ऐसे ऐसे हिला देंगे, ऐसे तेजी से हम उसको ऐसे घुमा देंगे, सारे मिक्सचर को मिक्स कर देंगे, ठीक है। बस उसी से ही हमें हेलो एल्केन मिल जाएगा, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। ऐसे अगर हम HI डालेंगे तो HI और वीक हो गया, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, तो वहां में सल्फ्यूरिक एसिड डालने की भी नीड नहीं है, बस मिलाकर ऐसे रिफ्लक्स कर देना है, दोनों को मिलाकर घुमा दो तो हमें अपना हलो एक तरीके से आयोडो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है, ये एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। HF को हम इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करते क्योंकि HF बहुत स्टेबल होता है, तो वो इतना जल्दी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसलिए हमने उसका कोई एग्जांपल यहाँ नहीं लिया है। जब हम किसी भी चीज को प्रिपेयर करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि हमें वो इजी तरीके से मिले, जल्दी मिले, कम पैसे के खर्चे से मिले, तो हम उनको नहीं लेंगे कि जो बन तो सकता है पर ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में बन रहा है, तो हम वो मेथड प्रिपेयर करने के लिए क्यों यूज करें, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी हमारा अल्कोहल से ही है। देखो ये तुम्हें अभी अभी हेडिंग याद हो जाएंगे, देखना जैसे मैं इनको मेथड्स को खत्म कराऊंगी प्रिपरेशन के। तो अब हम देखेंगे फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ हमारा देखो कैसे बनेगा, ये तीन है देखो बेटा, PCl5, PCl3 और SOCl2, ठीक है। इन तीनों के साथ हमारे जो प्रिपरेशन के रिएक्शन है तीनों ही खूब आते हैं, सिंपल में आ जाते हैं कि ऐसे कोई भी अल्कोहल लिखकर और वो लिखकर कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं इथेनॉल को ही ले लेती हूँ, इथेनॉल से ज्यादा बार आया हुआ है, मैंने एक अल्कोहल ले लिया एथेनॉल, मैंने इसमें डाला PCl5, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फोरस हैलाइड्स। वैसे हमने फॉस्फोरस हैलाइड करके लिखा है, पर इसी में हम SOCl2 भी ले रहे हैं, नहीं वो नेक्स्ट ले रखा है मैंने, ठीक है ना, क्योंकि फॉस्फोरस हैलाइड में तो फॉस्फोरस की हैलाइड लेंगे ना, जो कि PCl5 है और PCl3 है, पर ऐसा ही मिलता जुलता रिएक्शन SOCl2 वाला भी होता है, तो इसलिए हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। वो अलग हेडिंग में है वैसे नोट्स में। तो एक हम PCl3 ले लें तो ये दोनों तो हो जाएंगे हमारे फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। फिर हाँ सॉरी बेटा, हाँ 3 आएगा। अब देखो ये छोटी सी बात है, मैंने हेडिंग में मेंशन कर दिया फॉस्फोरस हैलाइड, नोट्स में लिखा हुआ है PCl3 PCl5। अब बच्चा क्लोरीन को ही दिमाग में रखेगा, हेडिंग को देखो तुम, फॉस्फोरस हैलाइड है, यहाँ PBr5 भी दे सकता है, वो PI5 भी दे सकता है, PF5 भी दे सकता है, सेम सीक्वेंस है, सेम रिएक्शन है, बस जहां जहां तुम क्लोरीन रख रहे हो वहां वहां वही हेलोजन रखना है जो गिवन है बेटा। तो उसको देखकर घबराना नहीं है कि ये तो मैंने याद नहीं किया था, ये क्या आ गया, ऐसे रटने नहीं है ये, ठीक है बेटा। पर्टिकुलर एक में नहीं हमें सीमित होकर रहना। और एक हमारा क्या है इसमें SOCl2 वाला अलग हेडिंग में है, दैट इज थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 का कॉमन नेम क्या है, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है।
अब देखो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, सब में ही हमें क्लोरोइथेन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्लोरोइथेन। भाई सिंपल बात क्या है कि जो हमारा OH ग्रुप है वो हेलोजन से रिप्लेस होता है, कुछ नहीं है और बनाने में। कोई भी अल्कोहल यहाँ हो, अगर तुमने अल्कोहल का स्ट्रक्चर सही निकाल दिया है तो तुम हेलो एल्केन का स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत नहीं करोगे। बस OH हटाकर वो हेलोजन रखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। ठीक है ना बेटा। अब हमारे साइड प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे क्या क्या बनेंगे कि भाई देखो ये हमारा निकल गया। ठीक है ना, तो एक तो हमारा यहाँ पर POCl3 बनता है। ठीक है, ये थोड़ा पॉइजनस कंपाउंड होता है। ठीक है, इसका नाम भी लिख रखा मैंने, फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरस ऑक्जेक्लोराइड करके, है ना। हाँ, फॉस्फोरस ऑक्जेक्लोराइड। ठीक है ना बेटा, और साथ में हमारा पानी बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ ना तीनों ही क्लोरीन रिप्लेस होंगे, तो फिर इसलिए हम यहाँ पर ये एक्चुअल में 3 बनेंगे, हमारे तीनों क्लोरीन इससे रिप्लेस होंगे। तो फिर ये भी हम कितने लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 हेलो एल्केन से, 3 सॉरी अल्कोहल से 3 हेलो एल्केन मिल गए। अब ये फॉस्फोरस बचा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या बचेंगे हमारे, एक फॉस्फोरस और ये हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस, H3PO3। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड यहाँ पर बन जाएगी। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होती है, याद करो हमने फॉस्फोरस की ऑक्सो एसिड्स करे थे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड बन जाएगी। इसमें H2 नहीं HCl आएगा ऊपर। किसमें हमारा, इसमें H2 इसमें, हाँ क्योंकि एक क्लोरीन, हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन यहाँ, एक यहाँ 4 क्लोरीन। हाँ ठीक बात है, हाँ HCl बनेगा। हाँ हाँ हाँ, वो हमारा वहाँ गया। हाँ बता दो ऐसे अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वाटर ही बनता है ना, मैं भी फ्लो में वाटर लेके, है ना। तो यहाँ पर हमारा सब में ही हेलो एल्केन बनेगा। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो फॉस्फोरस ऑक्जेक्लोराइड होता है। ठीक है, साथ में HCl बनेगा और इसमें हमारा फॉस्फोरस एसिड बनेगा। यहाँ पर हमारी देखो एक SO2 बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक वाटर बनेगा, है ना। नहीं HCl बनेगा, हाँ क्योंकि एक Cl यहाँ, हाँ इसलिए मैं कंफर्म कर दी थी। अब यहाँ ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये सबसे अच्छा रिएक्शन होता है टू प्रिपेयर एन अल्कोहल। ऐसे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि क्यों ये मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा हेलो एल्केन बनता है और साथ में जो साइड प्रोडक्ट होते हैं ना वो गैसियस बनते हैं, बनते साथ उड़ जाते हैं। खुले बर्तन में करो, बनते साथ उड़ जाएंगे, एकदम प्योर फॉर्म में क्विकली हमें अपना हेलो एल्केन मिल जाएगा। तो प्योर फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए ये मेथड हमारा सबसे अच्छा मेथड होता है टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। आप पहले अभी पेज नहीं पलटोगे, अब सुनो। ये अब हमने पहली कैटेगरी प्रिपरेशन की करी कि हमने अल्कोहल से प्रिपेयर किया है। ठीक है, हमने एक डाला HX, एक हमने डाले फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है ना, और एक हमने डाला थायोनाइल क्लोराइड। तो 3 तरीकों से हमने अल्कोहल से ही प्रिपेयर किया। ठीक है।